और प्रारंभिक में सबसे पहले बिहार की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उपचुनाव में महागठबंधन के 2 जगह पार्लियामेंट और एक असेंबली में जीत दिलाई है। और एक जगह हम कह सकते हैं कि हारे हैं, संवैधानिक स्थिति आई है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एक आरोप भी लगाते हैं। आरोप मेरा ये है कि 137 ईवीएम मशीन एक उपचुनाव में खराब होती हो, इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर हमारा वोट वहाँ हो रहा था, मालूम हो रहा था कि गठबंधन यानी कांग्रेस के पक्ष में वोट को किया जा रहा है, तो 2 घंटा के बाद डिक्लेयर किया गया कि ईवीएम मशीन खराब है और फिर 2-3 घंटा बिता करके उसको ठीक करके किया गया। इस तरह से हमारे वोटर को रोका गया। और जब रीपोल हुआ तो 27 बूथ पर रीपोल हुआ, उसमें भी 2 ईवीएम मशीन खराब किया गया लोग, और वही जगहों पर रीपोल हुआ जहां हमारे मतदाता थे। कहने का मतलब कि भगुआ में हम जनता के वोट से नहीं हारे हैं, जनता ने हमको प्यार किया है, महागठबंधन के लोगों को प्रतिष्ठा दिया। और अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी वोट से विजयी होते। तो हम बिहार की जनता को, चाहे भगुआ का हो, जहानाबाद का हो, अररिया का हो, एज ए होल सबको हम धन्यवाद देते हैं। और महागठबंधन के सभी नेताओं को और चाहे जो पदाधिकारी हैं सबको हम मुबारकबाद देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये चुनाव सही बात है जिसकी चर्चा माननीय तेजस्वी जी ने की है कि लालू प्रसाद जी को कहीं अलग करके, शायद लोग सोचते थे कि उनकी जो विचारधारा है और जो सोचते हैं उनकी सोच है, खास करके सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में, वो कहीं न कहीं विलुप्त हो जाएगी और बाकी लोग अपना मौज करेंगे। तो उनके लिए इशारा है कि लालू जी कहीं भी रहें, लालू जी के बाद तेजस्वी जी हों या महागठबंधन के सभी साथी हों, उनके विचारधारा को आगे कैरी आउट करने में सक्षम है और उसका उदाहरण यहाँ पर देखा गया। हम बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं कि अब तो सुधरिए। ये जो जहानाबाद की हार हुई है, इसको समझना चाहिए कि शराब नीति आपकी गलत है। शराब नीति के चलते लाखों हमारे गरीब लोगों को जेल में आप बंद कर दिए हैं। अब उसका नया आदेश आ रहा है, फैसला आ रहा है। उस फैसला में देखा गया है कि अधिक से कम 70-80% लोग कन्विक्टेड हो रहे हैं। उसी प्रकार से बालू का प्रकरण है, बालू बंद करके आप यहाँ का विकास को अवरुद्ध कर दिया और साथ साथ हमारे गरीब को रोजी रोटी एक तरह से छीनने का काम किया। और फिर इसमें चाहे बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, दोनों को माल करने का काम किया है। आप इस नीति पर हम लोगों ने आप लोगों को सुझाव दिया था और कहीं एजुकेशनल प्रोग्राम करके भी कहा था कि आप इसको रोकिए, लेकिन नहीं रोक सके। अब तो जनादेश मिला है, चाहे अररिया का मामला हो या जहानाबाद का मामला हो। आपको समझना चाहिए कि बिहार की जनता आपके जो नीति है उससे ऊब चुकी है, जिसके कारण आपको सुधार लाना चाहिए। अगर नहीं सुधार लाते हैं तो फिर जनता की बात है, बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है, चुनाव में आपको नतीजा भोगना पड़ेगा। और रही बात भारत सरकार की, जो बहुत दम भरते हैं, आज सुगमा का कांड हुआ है, सुगमा में 9 आदमी हमारे शहीद हुए हैं। उसी प्रकार से बॉर्डर इलाका में भी अनेक घटनाएं घट रही है। आप कहते हैं कि 56 इंच का चौड़ा सीना है मेरा, कहाँ गया 56 इंच का चौड़ा सीना कि जहाँ हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपका उच्चस्थ सैन्य पदाधिकारी कहता है कि सामान के लिए हमारे पास राशि नहीं दी जा रही है, यानी कि बजट राशि जो डिफेंस का राशि है उसमें आप कटौती कर रहे हैं। वो तब कर रहे हैं कि जब बगल में चीन ऐसा देश जो हम पर हर तरह की निगाहें रखे हुए है, वक्र निगाहें, वहाँ अपना बजट बढ़ा रहा है, अब आप घटा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप जो धन है लाना चाहते थे, काला धन, वो क्या, चाहे मोदी जो लेके गए हैं 100 हो, माल्या लेके गए हों 100 हो, सब लोगों को हजारों हजार करोड़ रुपया बाहर लेकर चले गए हैं। और आप यहाँ पर छापा मारते हैं 10,000 और 5,000 रुपया वालों पर, काला धन के नाम पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपने नीति में भी परिमार्जन लाना चाहिए और गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो नीतिगत निर्णय है उस पर हमने प्रतीक्षा किया था, आपसे सोचा था कि साहब आप शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन में आरक्षण की नीति को अपनाइए
या फिर जुडिशरी में भी आप प्रमोशन आरक्षण दीजिए, ये सब पर आपने कभी नहीं सोचा। तो आप सोच लीजिए कि गरीब जनता, सामाजिक न्याय के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ के लोग एक विचार देते हैं कि ये सहानुभूति लहर है जिसके चलते सारी बातें हुई है, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? कौन सहानुभूति वहाँ थी कि मुख्यमंत्री का सीट और उप मुख्यमंत्री का सीट आप हारे हैं? ये जनता के नब्ज को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, इससे आपको धोखा होने वाली है। हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि जनता के नब्ज को पहचानिए और जिस जनता की अपेक्षाएं हैं उसको आप पूरा कीजिए। और बिहार में खास करके हमारे लालू प्रसाद जी हों या महागठबंधन के लोग हों जिनको कि आप नकारने का प्रयास कर रहे हैं, वो भूल मत कीजिए। और जब ऐसा कीजिएगा तो फिर नज़दीक में, जैसा कि आज बिहार की जनता ने आपको बताने का काम किया है, समझाने का काम किया है, आगे आने वाला दिन में इसका आपको नतीजा भोगना पड़ेगा। इसलिए ये जो चुनाव हुआ बहुत ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, इसका बड़ा दूरगामी महत्व है। और हम अभी जो दिल्ली में अभी डिनर की बातें हुई, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को, अध्यक्षा नहीं उसके सुप्रीमो को, कि डिनर पर बुला करके 20 पार्टियों के नेताओं को बुलाया और जो लालू प्रसाद जी चाहते थे कि राष्ट्र लेवल पर महागठबंधन का गठन होना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए लोगों को बुलाया और सब लोग आए। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि मायावती जी और अखिलेश जी दोनों मिल करके आगे काम करने की बात किए हैं, जिसका नतीजा सामने आया है। और एक सिद्धांत माननीय लालू प्रसाद जी का किया हुआ है, उद्धृत किया हुआ है, और उसके आधार पर आज बड़ी भारी सफलता मिली है। ये भी एक गाइडलाइन हम लोग के लिए है कि आगे आने वाले दिन में महागठबंधन के लोग एकत्र होंगे और भाजपा जो यहाँ आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो काम कर रहे हैं और अपने मद में चूर हैं, जिसके चलते देश के अखंडता और उसकी सुरक्षा को भी वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या होगा, उसमें शायद उनको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचेंगे तो फिर 2019 के चुनाव में उनको जाना पड़ेगा। यही आज के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं। और पुनः बिहार की जनता को, इसमें मीडिया लोगों का भी सहयोग है, मीडिया लोगों ने भी काफ़ी निष्पक्षता से काम किया है, इसलिए आपको भी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता को जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया, लोग कहते थे कि तेजस्वी बच्चा हैं, ये साबित हो गया है कि लालू जी का आशीर्वाद है, महागठबंधन के साथियों का सहयोग है और सभी के सहयोग से तेजस्वी जी एक उभरता हुआ सितारा हैं और बिहार का एक भविष्य हैं। और इस चीज़ को ये बाई इलेक्शन के माध्यम से भी जनता ने स्वीकारा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, या भावी मुख्यमंत्री के रूप में इनको हम लोग प्रोजेक्ट किया है, उसको बिहार की जनता ने इस उपचुनाव के माध्यम से तस्दीक दिया है। इसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद।